ट्रीटी ऑफ वसई की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और रिसेंटली यूएसए और ईरान ने 17 जून 2026 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया वसई में। एक काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसलिए रखते हैं कि ये जो ट्रीटी ऑफ वसई है इसे वसई 2 कह रहे इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। और जो इससे पहले ट्रीटी ऑफ वसई 1 था वो साइन किया गया था जर्मनी और लाइट पावर्स के बीच में 28 जून 1919 को इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट द पैलेस ऑफ वसई फ्रांस। अब जो यूएसए और ईरान में साइन किया गया वो भी सेम जगह में ही किया गया है। अब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा है इसको डिस्कस करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ वसई में किनके बीच में, यूएसए और ईरान के बीच में, ये भी कंटेन करते हैं सीड्स ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के। उसके रीज़न क्या, फर्स्ट पैलेस्टाइन इशू अभी पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुआ है। सेकंड, ईरान का जो एम्बिशन है न्यूक्लियर पावर का वो इसे गिव अप नहीं करेगा जब तक इजराइल मैप में एग्जिस्ट करता है। थर्ड, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर इनके हाथ में ये न्यूक्लियर पावर लग जाती है तो ये किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकती है और ये पूरी ह्यूमन काइंड के लिए खतरनाक हो सकती है। फोर्थ, यूएसए जो है अपॉर्चुनिस्टिक है और उसका एक गलत मूव पूरे ह्यूमन काइंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिफ्थ, चाइना और रशिया वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो यूएसए को डोमिनेट करने दे एशिया में। इवन वो यूएसए को कंटेन करने की कोशिश करें उसे अपोनेंट्स को आर्म करके। इस तरीके से जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, और डेट भी बहुत खास है 17 जून 2026। और जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ वसई साइन हुई थी वो साइन हुई थी 28 जून 1919 को, यानी दोनों के बीच में 11 दिन का फ़र्क है। और कमाल की बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म भी 11 नवंबर 1918 की हुई थी। तो ये डेट भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है और काफ़ी सिग्निफिकेंस रखती है फ्यूचर के लिए। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये इन दोनों के बीच में बस ये रिसेंट जो स्कर्मिश हुए थे उनको रोकने के लिए है। अब क्या पॉसिबिलिटी है थर्ड वर्ल्ड वॉर की? थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि जिस तरीके से ये न्यूक्लियर एरा है, अगर कोई देश किसी दूसरे देश में न्यूक्लियर अटैक करता है वो देश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कोई वॉर के लिए बचेगा ही नहीं अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है। बहरहाल ये जो ट्रीटी ऑफ वसई 2 है आपको उसको इंटरकनेक्ट ट्रीटी ऑफ वसई 1 से करके अपने आंसर्स को लिखना है, या इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछा जाता है तो आपको ये जवाब देना है। ध्यान रखिएगा ट्रीटी ऑफ वसई पार्ट फर्स्ट में जर्मनी ने सरेंडर किया था और ये जर्मनी के साथ हुई थी। और जो ट्रीटी ऑफ सेकंड है ये यूएसए और ईरान के बीच में हुई। जो फर्स्ट हुई थी वो जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में हुई थी। इस तरीके से आप दोनों को रिलेट करके लिख सकते हैं कि फर्स्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट थे फ्यूचर के लिए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, हिटलर पैदा हुआ। और जो रिसेंटली पार्ट 2 है ये पॉसिबिलिटी अगर पैलेस्टाइन इश्यू रिजॉल्व नहीं होता तो फ्यूचर के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है।